हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने चैनल जैक बोर्ड प्रिपरेशन में। आज की वीडियो है इतिहास का। इतिहास के इस वीडियो को देखने के बाद तो इतिहास को तो आप लोग फोड़ के रख दीजिएगा। हाँ, इसमें जो है इतिहास का क्लास 12 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है पूरी 8 साल पुराना क्वेश्चंस है। 2016 से लेके 2023 तक का क्वेश्चन जो है एक वीडियो में पूरा कवर किया गया है। मॉडल ये आप लोग के डिमांड पर जो था कि बोले कि मतलब क्वेश्चन बैंक से जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है सारा का सारा जो है वो क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन उठा के दे दीजिए। तो पूरा का पूरा जो है आप लोग के लिए पूरा क्वेश्चन तैयार किए हैं 2016 से लेके 2023 तक का। इस वीडियो के देखने के बाद तो इतिहास का ऑब्जेक्टिव तो आप लोग तो एकदम पूरा फोड़ के रख दीजिएगा एग्जाम में। तो वीडियो को पूरा देखिए। अगर चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के भी साथ भी शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को जो है ऑन कर लीजिए ताकि और भी आने वाला इंपॉर्टेंट वीडियो जो है आप लोग को सबसे पहले मिल पाए। तो इतिहास का चलिए शुरू करते हैं। पूरी 8 साल पुराना क्वेश्चंस है ना। तो पहला क्वेश्चन है कि हड़प्पा जो है किस नदी के किनारे जो है अवस्थित है। हड़प्पा जो है किस नदी के किनारे है? सिंधु, सतलुज, रावी, सरस्वती। तो सही आंसर हो जाएगा वो रावी नदी के किनारे है। आगे क्वेश्चन है विक्टोरिया टर्मिनल है ना। विक्टोरिया टर्मिनल जो है वो किस स्थापत्य शैली का उदाहरण है? नवगाथिक शैली, नवशास्त्रिक शैली, इंडो सारा सारा सैनिक शैली, इनमें से कोई नहीं। तो विक्टोरिया टर्मिनल जो है वो नवगाथिक शैली का जो है वो स्थापत्य है। आगे क्वेश्चन है विजयनगर का साम्राज्य है ना। विजयनगर साम्राज्य का स्थापना कब हुआ था? 1332, 1336, 1342 या 1347। तो 1336 इसका सही आंसर हो जाएगा। 1336। आगे क्वेश्चन है कि गांधी जो है ना, गांधी जी जो है वो दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? 1910, 1912, 1915, 1917। तो सही आंसर 1915 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि महावीर का जन्म जो है वो कहाँ हुआ था ना। महावीर जैन का जन्म जो है वो कहाँ हुआ था? लुम्बिनी। आगे ऑप्शन है कपिल वस्तु, कुंडन वन, सारनाथ। तो सही आंसर जो हो जाएगा वो कुंडल वन हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि अयंगर है ना, अयंगर व्यवस्था संबंधित है किस चीज से? अयंगर व्यवस्था जो है वो संबंधित है मुगल साम्राज्य से, बहमनी साम्राज्य से, विजयनगर साम्राज्य से, दिल्ली सल्तनत से। तो विजयनगर साम्राज्य से सही आंसर हो जाएगा इसका। आगे क्वेश्चन है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर एस एन सिन्हा, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रगान कौन सा है? भारत का राष्ट्रगान जो है वो कौन है? वंदे मातरम, सारे जहां से अच्छा, हिंद देश का प्यारा झंडा, जनगण मन अधिनायक। तो कौन हो जाएगा? तो जनगण मन अधिनायक। आगे क्वेश्चन है कि आइन ए अकबरी की रचना किसने की है? अबुल फजल, बदायूनी, इब्न बतूता या अल बरूनी। तो सही आंसर जो इसका हो जाएगा वो अबुल फजल हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, महादेव गोविंद रनाडे या आगे ऑप्शन जो है वो नरहरि मेहता। तो सही आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। आगे क्वेश्चन है कि अशोक के अभिलेखों में है ना, अशोक के अभिलेखों में कितने प्रकार के प्रांत जो है उसका उल्लेख किया गया है? अभिलेख के जो है वो, तो अब अशोक के अभिलेख में जो है 8 प्रकार के प्रांत का उल्लेख किया गया है जो कि ऑप्शन नहीं है। तो अभी यहाँ फिलहाल जो है 7 प्रकार के कर दीजिए। आगे क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली किस देश से लिया गया है? अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, कनाडा। कौन सा देश से जो है भारतीय संविधान के जो है संसदीय प्रणाली को जो है वो लिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रिटेन है ना, ब्रिटेन से लिया गया है। आगे क्वेश्चन है कि फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सबसे पहले जो है किस राजा ने किया था ना। फूट डालकर विजय प्राप्त करने के जो कार्य है वो सबसे पहले जो है वो कौन राजा के द्वारा जो किया गया था? तो समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य, अजात शत्रु, अशोक। तो अजात शत्रु हो जाएगा सही आंसर। आगे क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक जो थे कौन थे है ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, डब्ल्यू सी बनर्जी, लॉर्ड डफरिन, ए ह्यूम या महात्मा गांधी। तो भारतीय कांग्रेस के जो संस्थापक थे वो एम ओ ह्यू, ये हो जाएगा ए ओ ह्यूम। सही आंसर। आगे है सिंधु घाटी सभ्यता में समाज का स्वरूप क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता में जो समाज था उसका किस तरह का स्वरूप था? मातृ सत्तात्मक, पितृ सत्तात्मक या और पितृ दोनों सत्तात्मक था या इनमें से कोई नहीं? तो वहां मातृ सत्तात्मक था। आगे क्वेश्चन है कि धम है ना, धम नीति की शुरुआत किसने किया था? धम नीति की शुरुआत जो है चंद्रगुप्त के द्वारा या चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, समुद्रगुप्त या अशोक। तो अशोक के द्वारा जो है धम का नीति का शुरुआत किया गया। तो सही आंसर हो जाएगा अशोक। आगे क्वेश्चन है गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? 1910, 1911, 1912,
13 तो गेटवे ऑफ इंडिया का जो है निर्माण 1911 में, इसका सही आंसर हो जाएगा 1911 में जो है गेटवे ऑफ इंडिया का जीतल, है ना? जीतल क्या होता है? जीतल क्या होता है? जीतल जो था वो क्या था? शस्त्र था, सिक्का था, वाद्य यंत्र था, उपाधि था। तो जीतल जो था वो सिक्का था। आगे क्वेश्चन है कि पलासी की लड़ाई कब हुआ था? 1757, 1761, 1764, 1765। जो पलासी की लड़ाई जो हुआ था 1757 में हुआ था, तो 1757 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि महाभारत की रचना किसने की है ना? महाभारत किसके द्वारा जो है लिखा गया है? वाल्मीकि, मन्नु, याज्ञवल्क्य, वेद व्यास। तो महाभारत जो है वेद व्यास के द्वारा लिखा गया है, सही आंसर हो जाएगा वेद व्यास। आगे क्वेश्चन है आइन ए अकबरी को किसने मतलब कितने होना चाहिए? आइन ए अकबरी को कितने भागों में जो है वो कितने भागों में विभाजित किया गया है ना? आइन ए अकबरी को कितना भाग में जो है वो बांट दिया गया है? 3 भाग में, 4 भाग, 5 भाग, 7 भाग। तो सही आंसर हो जाएगा वो 3 भागों में जो है आइन ए अकबरी को बांटा गया है। आगे क्वेश्चन है विजयनगर, है ना? विजयनगर जो है के स्थानीय मातृदेवी कौन थी? वहाँ के स्थानीय मातृदेवी जो विजयनगर साम्राज्य में जो उसका पूजा किया जाता था, तो चंपा देवी, पंपा देवी, महान वमी देवी या मालवा देवी, है ना? तो सही आंसर जो हो जाएगा वहाँ के जो जिसका पूजा किया जाता था वो पंपा देवी को जो है पूजा किया जाता था। आगे क्वेश्चन है दामिन एक को, है ना? दामिन एक को कहा जाता है किसको? कोल क्षेत्र को, पहाड़ी क्षेत्र को, कोल्हान क्षेत्र को, संथान जरगना क्षेत्र को। दामिन एक को जो है वो किस तरह के क्षेत्र को, तो पहाड़ी क्षेत्र को बोला जाता था। तो आगे क्वेश्चन है कि भारत, है ना? भारत में प्रचलित सती प्रथा का उल्लेख किस विदेशी यात्री ने किया था? फ्रांसवा बर्नियर, अल बरूनी, इब्न बतूता या अल मसूदी। तो फ्रांसवा बर्नियर जो है वो फ्रांसवा बर्नियर के द्वारा सती प्रथा का उल्लेख किया गया था। आगे क्वेश्चन है कि बंगाल, है ना? बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1902, 1905, 1906, 1907 में। तो 1905 में बंगाल विभाजन का जो हुआ था, सही आंसर। आगे क्वेश्चन है कि कोर्ट, यहाँ फोर्ट होना चाहिए, फोर्ट कोर्ट, हाँ फोर्ट होना चाहिए। फोर्ट जो है फोर्ट होना चाहिए। फोर्ट सेज, है ना? जॉर्ज की स्थापना कहाँ हुआ था? फोर्ट सेज जॉर्ज की जो स्थापना था वो कहाँ हुआ था? कलकत्ता हुआ था, सूरत हुआ था? आगे ऑप्शन है मुंबई या मद्रास। तो सही आंसर हो जाएगा वो मद्रास में हुआ था। आगे क्वेश्चन है ऑपरेशन पोलो, है ना? ऑपरेशन पोलो, है ना? ऑपरेशन पोलो के द्वारा जो है वो ऑपरेशन पोलो के द्वारा किस देसी रियासत को जो है भारतीय संघ का अंग बनाया गया था? ऑपरेशन पोलो के द्वारा किस देसी रियासत को भारतीय संघ का अंग बनाया गया था? जम्मू कश्मीर, जूनागढ़, हैदराबाद या मणिपुर। सही आंसर हो जाएगा वो हैदराबाद हो जाएगा आप लोग के लिए। आगे क्वेश्चन है कि भारत का अंतिम वायसराय जो है किसे माना जाता है ना? भारत का अंतिम वायसराय जो है वो किसे माना जाता है? चक्रवर्ती राजा गोपालचारी को या लॉर्ड माउंटबेटन को, लॉर्ड क्लेमेंट एटली को, सर सिरिल रैडक्लिफ को। सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन, इसका सही आंसर है। आगे क्वेश्चन है कि करो या मरो का नारा जो है किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर। ना सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी के द्वारा जो है करो या मरो का नारा दिया गया था। आगे क्वेश्चन है कि काला कानून किसको बोला जाता है? बहुत बढ़िया से जानते होंगे, हाँ ना? रॉलेट एक्ट जो है काला कानून बोला जाता है। काला कानून किसे बोला जाता है? तो रॉलेट एक्ट को काला कानून बोला जाता है। आगे भारत में आने वाला पहले यूरोपीय कौन था? सबसे पहले भारत में कौन यूरोपीय आया था? अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी। आगे ऑप्शन है पुर्तगाल। तो सही आंसर जो हो जाएगा वो पुर्तगाली आया था, जिसका नाम क्या था? जिसका नाम क्या था? तो वास्को डिगामा नाम था। आगे क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन है कि मुगल कालीन चित्रकला किसके शासनकाल में जो है वो चरमोत्कर्ष तक जो था पहुंच गया था? अकबर, शाहजहां, जहांगीर या लास्ट ऑप्शन है हुमायूं। तो सही आंसर हो जाएगा वो जहांगीर के समय में जो है वो खत्म होने वाला था पूरा। आगे है त्रिपिटक, है ना? त्रिपिटक क्या था? है ना? त्रिपिटक क्या था? किस धर्म का था संबंधित था? त्रिपिटक साहित्य जो है किस धर्म से संबंधित था? बौद्ध, जैन, शैव या वैष्णव धर्म। तो सही आंसर जो हो जाएगा त्रिपिटक जो है था वो बौद्ध धर्म से संबंधित था। ये नंबर इसका सही आंसर है। आगे क्वेश्चन है कि कैप्टन हकिंग्स किस मुगल दरबार में आया था? हुमायूं के दरबार में, जहांगीर के दरबार में, अकबर के दरबार में या शाहजहां के दरबार में आया था? तो सही आंसर हो जाएगा वो जहांगीर के दरबार में आया था। आगे क्वेश्चन है कि गांधी जी के बीच में जो है, गांधी जी और इरविन के बीच में जो था वो वैक्ट जो था, पैक्ट होना चाहिए, गांधी इरविन पैक्ट जो था वो कब हुआ था? तो 1927, 1928, 1931, 1935। तो सही आंसर जो हो जाएगा 1931 में जो हुआ था गांधी और इरविन के बीच में जो इरविन पैक्ट हुआ था। आगे क्वेश्चन है 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? दिल्ली से, लखनऊ से, मेरठ से, ग्वालियर से। तो सही आंसर हो जाएगा मेरठ से चालू हुआ था।
आगे क्वेश्चन है, नैनार लोग जो है किसका पूजा करता था? नैनार, है ना? तो नैनार जो है वो आप लोग नैनार से इस तरह से, नैनार से ऐसे याद रखिएगा ना, इस तरह से ऐसे याद रखिएगा। यहाँ भी नयन है, तो ये किसका, इस तरह से नैनार जो है किसका है? यहाँ बीच में नयन, तो शिव का है ना। तो नैनार लोग जो था वो शिव का पूजा करता था। तो आगे इसका आंसर हो जाएगा वो शिव का हो जाएगा सही आंसर। आगे क्वेश्चन है कि डांडी किस राज्य में स्थित है? तो डांडी बिहार, उत्तर प्रदेश, गुजरात तो महाराष्ट्र। सही आंसर जो है डांडी जो है कहाँ है? गुजरात में है। आगे क्वेश्चन है कि जजिया कर किससे लिया जाता था? जजिया एक तरह का कर था, किससे लिया जाता था? व्यापारियों से, सैनिक से, बुद्धिजीवों से या धीमियों से? तो जजिया कर जो था वो धीमियों से लिया जाता था। आगे है कि हाथी गुफा जो है वो अभिलेख किससे संबंधित है? रुद्र दमन, स्कंदगुप्त, विजय सेन या खारवेल, है ना? तो सही आंसर जो इसका हो जाएगा खारवेल से संबंधित है। हाथी गुफा जो है खारवेल से संबंधित है। अब आगे क्वेश्चन है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है ना? ये फिर एक क्वेश्चन जो है रिपीट कर दिया। तो सतलुज है, रावी है, सिंधु है, ब्यास है? तो हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे है, तो रावी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था, कौन किया था? मोहनजोदड़ो का जो उत्खनन था किसके द्वारा किया गया था? दयाराम साहनी, रखालदास बनर्जी, आगे ऑप्शन है जॉन मार्शल, आर एस, है ना? तो हड़प्पा सभ्यता जो है वो जॉन मार्शल के द्वारा जो था वो ये किया गया था। इसका शॉर्ट ट्रिक्स बताते हैं कि जैसे कि सॉरी, हड़प्पा जो है मोहनजोदड़ो जो है वो, मोहनजोदड़ो का उत्खनन जो हुआ था ये जॉन मार्शल के द्वारा हुआ था। इसका नेतृत्व किया था, है ना? मोहनजोदड़ो का उत्खनन जो है किसके, मतलब मोहनजोदड़ो का उत्खनन जो है कौन किया था? तो दयाराम साहनी, रखाल बनर्जी। ऑप्शन में है जॉन मार्शल। तो इसका सही आंसर जो होगा जॉन मार्शल, तो इसका नेतृत्व में हुआ था, है ना? जॉन मार्शल नहीं होगा। इसका सही आंसर जो होगा रखाल दास बनर्जी हो जाएगा। रखालदास बनर्जी हो जाएगा। मार्शल जो है था, है ना, जॉन मार्शल के नेतृत्व में हुआ था। लेकिन कौन किया था? तो रखालदास बनर्जी किया था। इसका शॉर्ट ट्रिक्स ऐसे है कि मतलब जैसे कि मोहन जोदड़ो है ना, तो मोहन जोदड़ो है ना? और नाम जो है म में जो है प फ ब म में, है ना? प फ ब ब आता है इसमें, म और ब एक में आता है। तो बनर्जी जो है वो इसका क्या था? मोहन जोदड़ो का। और उसी तरह से जो है वो दयाराम साहनी जो है द ध जो है ना, द त थ ध आता है। तो दयाराम साहनी जो था वो हड़प्पा, है ना? त थ द द ह आता है, एक लाइन में ये आता है। तो दयाराम साहनी हड़प्पा सभ्यता का जो था वो क्या था? आगे क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता में हमें हल का साक्ष्य जो था वो कहाँ से मिला था? हड़प्पा सभ्यता में हल जो था मिला था वो किस जगह से मिला था? हड़प्पा सभ्यता में हल जो था वो कालीबंगा से मिला था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कालीबंगा। आगे क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन सा था? है ना? सिंधु सभ्यता जो था तो उसका सबसे बड़ा जो शहर था, है ना, वो कौन सा था? हड़प्पा था या मोहनजोदड़ो था या लोथल था, कालीबंगा था, है ना? कौन था? तो मोहनजोदड़ो जो था वो सबसे बड़ा शहर था। आगे क्वेश्चन है कि लोथल कहाँ स्थित है? लोथल राजस्थान में है, गुजरात में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में है? तो लोथल जो है वो गुजरात में सही आंसर हो जाएगा, गुजरात। आगे क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का जो ज्ञान नहीं था? सोना, चांदी, लोहा, तांबा, किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो लोहा का जो था वो ज्ञान नहीं था। आगे क्वेश्चन है कि धोलवीरा का खोज किसने किया था? आर डी बनर्जी, जेपी जोशी, आर एस बिस्ट, ये एम एस? तो धोलवीरा जो था, है ना, धोलवीरा का जो है वो आर एस जो है बिस्ट जो था वो जगपति, इसका धोलवीरा जो है इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो जगपति कोसी जो है 1959 में किए हैं। और आर एस जो बिस्ट है वो 1989 से लेके 1991 में किए हैं। हाँ, ये धोलवीरा जो है ना, धोलवीरा का खोज कौन किया है? तो आर बिस्ट जो है ना, आर बिस्ट जो है वो कब किया है? तो 1989 से 1991 के बीच में किया है। उसके बाद जो है वो जगपति जोशी जो है 1959 में किए हैं, जगपति जोशी, है ना? तो इसका सबसे पहले जो किया है उसका सही आंसर क्या होना चाहिए? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आर एस बिस्ट। इसका दो है, इसमें कन्फ्यूजन है थोड़ा, तो दो इसमें खोजा है। आगे क्वेश्चन है, महाजनपद जो थे ना, महाजनपद कितने थे? 12, 14, 16, 18? तो महाजनपद जो थे वो 16 थे, 16 महाजनपद। सही आंसर 16 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र का स्थापना किया था, कौन किया था? बिंबिसार, उदयन, अशोक, ये चंद्रगुप्त? तो पाटलिपुत्र का जो स्थापना है वो बिंबिसार, उदयन, अशोक, चंद्रगुप्त। सही आंसर जो हो जाएगा वो उदयन हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन है मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन है ना? मौर्य साम्राज्य का जो स्टार्टिंग जो है शुरू कौन किया था? अशोक, बिंदुसार, महेंद्र, चंद्रगुप्त मौर्य। सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो है वो ये मौर्य वंश का शुरुआत किया गया है। अगला क्वेश्चन है कलिंग का युद्ध जो था कब समाप्त हुआ था? है ना? तो 260 ईसा पूर्व में, 261 ईसा पूर्व में, 305 ईसा पूर्व में, 350 ईसा पूर्व में। तो कलिंग का युद्ध जो है 261 ईसा पूर्व में जो था वो समाप्त हो गया था। आगे क्वेश्चन है कि इंडिका की रचना जो है किसने किया? मेगास्थनीज, कौटिल्य, होमर, अश्वघोष। तो इंडिका जो है उसका खोज जो है वो मेगास्थनीज के द्वारा किया गया है। आगे क्वेश्चन है प्राचीन भारत में, है ना, प्राचीन भारत में जो है वो प्राचीन भारत में अभिलेख लिखने की शुरुआत जो है किस राजवंश ने किया था? गुप्त राजवंश, मौर्य राजवंश, शुंग राजवंश या नंद राजवंश। तो मौर्य राजवंश इसका सही आंसर हो जाएगा, मौर्य राजवंश। आगे क्वेश्चन है कि शक, है ना, शक संवत का आरंभ किसने किया था? अशोक, चंद्रगुप्त या कनिष्ठ, है ना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कनिष्ठ। आगे क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय के जो स्थापना जो है किसने किया? नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किसके द्वारा किया गया है? कुमारगुप्त, चंद्रगुप्त, रामगुप्त, श्रीगुप्त। कुमारगुप्त के द्वारा किया गया, सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? अश्वघोष को, कालिदास को, बाणभट्ट को, कलहन को, है ना? तो भारत का जो शेक्सपियर जो है वो कालिदास को बोला जाता है। तो इसका आंसर, सही आंसर हो जाएगा कालिदास। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने जो है सबसे पहले भारत में स्वर्ण सिक्का जो है वो जारी किया गया था? किसके द्वारा जो है सोना का सिक्का जो है सबसे पहले जो है वो जारी किया गया था? तो हिंद यूनानियों के द्वारा जो है वो भारत में सबसे पहले सोना का सिक्का जारी किया गया था। महात्मा बुद्ध का जन्म जो था वो कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में, वैशाली में, गया में, या आगे ऑप्शन है सारनाथ में। तो सही आंसर हो जाएगा लुम्बिनी में जो है महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था। आगे क्वेश्चन है कि स्तूप से संबंध है, स्तूप किससे संबंध है? स्तूप का संबंध जैनों से, बौद्ध से, हिंदुओं से, सिखों से। तो स्तूप का जो संबंध है वो बौद्ध से है। तो बौद्ध से इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है जैन धर्म के जो है वो प्रथम तीर्थकर जो थे वो कौन थे? पार्श्वनाथ, अजितनाथ, महावीर, ऋषभ देव। तो जैन जो था उसका ऋषभ देव इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि महावीर के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ, वर्धमान, देवव्रत या देवदास। तो महावीर के जो बचपन का नाम था वो वर्धमान था, है ना? महावीर का जो बचपन का नाम जो था वो क्या था? वर्धमान था। और गौतम बुद्ध का जो था वो सिद्धार्थ था। आगे क्वेश्चन है कि किस पेड़ के नीचे महावीर का ज्ञान का प्राप्ति हुआ था? नीम, साल, पीपल, सागवान। तो सबको जानते हैं कि कौन सा पेड़ था, पीपल तो था, सॉरी, पीपल नहीं था। ये पीपल तो इसके लिए था, पीपल के पेड़ के नीचे जो था वो बौद्ध का हुआ था ना। बौद्ध का जो है वो पीपल के पेड़ के नीचे हुआ था। तो इसका इनका जो है ना, कि साल जो है सखुआ जिसको हम लोग बोलते हैं, है ना, साल जो था इसका जो है वो महावीर जैन का जो है वो महावीर का इसका ज्ञान प्राप्ति हुआ था। साल के नीचे महावीर का और पीपल के नीचे बौद्ध का। तो महावीर का जो है वो साल हो जाएगा, सही आंसर। आगे क्वेश्चन है कि सांची जो है मध्य प्रदेश के किस शहर में है? तो भोपाल में है सांची। कहाँ है? भोपाल में है। आगे क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य का स्थापना जो था सन कब हुआ था? विजयनगर का स्थापना जो हुआ है वो 1300 कब? 1336 में हुआ। सही आंसर हो जाएगा 1336। गौपुरम क्या था? तो गौपुरम जो है वो मंदिरों का मुख्य प्रवेश द्वार था, है ना? तो सही आंसर हो जाएगा मंदिरों का मुख्य प्रवेश द्वार। आगे है प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर जो है कहाँ है? पुरी, हम्पी, चिदम्बरम, बरम या वंजोरा, है ना? तो प्रसिद्ध जो है विरूपाक्ष मंदिर जो है वो किस जगह स्थित है? तो ऑप्शन आप लोग बताइए इसका कमेंट में। एक ऑप्शन इसको छोड़ देते हैं, बता ही देते हैं, हम्पी में है ना। आगे क्वेश्चन है कि भक्ति आंदोलन का दक्षिण भारत से उत्तर भारत कौन लाया था? है ना, भक्ति आंदोलन जो था, भक्ति और सूफी आंदोलन जो था, तो इस तरह से भक्ति आंदोलन जो था दक्षिण भारत में से जो है उत्तर भारत में कौन लेके चला गया था? तो ऑप्शन है आप लोग के सामने, शंकरदेव, कबीर, रामनंद, नागार्जुन। तो सही आंसर हो जाएगा रामनंद। आगे क्वेश्चन है कि वाहन, है ना, वाहन पूजे हरि मिले जो है वो किसके द्वारा ये बोला गया है पंक्ति? है ना, वाहन पूजे हरि मिले किसके? रहीम के द्वारा, सूरदास के द्वारा, रैदास के द्वारा या कबीरदास के द्वारा? तो कबीरदास के द्वारा सही आंसर हो जाएगा। किसका जन्म स्थान जो है वो तलवड्डी था? है ना, कबीरदास का, गुरु नानक का या रामनंद का, इनमें से कोई नहीं। तो गुरु नानक का सही आंसर हो जाएगा, यहाँ गुरु नानक होना चाहिए, है ना, गुरु नानक। तो गुरु नानक सही आंसर हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन है कि बंगाल, है ना? बंगाल की प्रसिद्ध संत कौन था? बंगाल का प्रसिद्ध संत, है ना? कौन था? रैदास, बाबा रामदास या चैतन्य महाप्रभु या तुकाराम? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो चैतन्य महाप्रभु। आगे खानकाह का अर्थ क्या होता है? आश्रय, गुरु, मुद्रा, शिष्य। खानकाह का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? तो आश्रय इसका सही आंसर हो जाएगा, आश्रम हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक सूफी संत नहीं है? बाबा फरीद, मीराबाई, कुतुबुद्दीन बखियार, काकी या फिर तो मुइनुद्दीन चिश्ती। हाँ, तो सही आंसर जो है वो इसका मीराबाई हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि शेख निजामुद्दीन औलिया का दरगाह जो है स्थित है कहाँ? आगरा में, दिल्ली में, फतेहपुर सिकरी में या अजमेर में? ना, तो दिल्ली में इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि पानीपत का जो है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? 1526, 1565, 1556 या 1560? तो सही आंसर हो जाएगा 1526। ये बोला नहीं, ये ट्रिक्स है ना? बाबर जो है था वो 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाई, इस तरह से। तो 1526 में। आगे क्वेश्चन है कि मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? है ना? तो मुगल साम्राज्य सबसे पहले किसके द्वारा ये संस्थापक किया गया? बाबर, अकबर, हुमायूं, जहांगीर। तो बाबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि बाबरनामा किस भाषा में लिखा गया था? फारसी, उर्दू, तुर्की या अरबी? बाबरनामा जो है किस भाषा में लिखा गया था? तो बाबरनामा जो है तुर्की भाषा में लिखा गया था, सही आंसर हो जाएगा। अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया, कब किया था? 1556, 1562, 1564, 1570? तो इसका 1564 सही आंसर हो जाएगा, सी नंबर। आगे क्वेश्चन है अकबरनामा किसने लिखा था? अबुल फजल ने, अकबर ने, काइजी ने, अलबरूनी ने? तो ये जो है अबुल फजल के द्वारा लिखा गया था, सही आंसर हो जाएगा। सर्वप्रथम किस मुगल शासन ने तंबाकू सेवन किया था? है ना? तंबाकू का सेवन किया था सबसे पहले कौन मुगल शासक जो था वो तंबाकू जो शुरू किया था? बाबर, हुमायूं, अकबर या जहांगीर? तो ये जो तंबाकू जो था सबसे पहले जो था अकबर के समय में आया था, तो अकबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि मुगल प्रशासन में जला को किस नाम से जाना जाता है? जला जो है, जला को किस नाम से जाना जाता था? तो ऑप्शन है सुबह, सरकार, आहार, इनमें से कोई नहीं, तो सरकार सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता का जुड़वा राजधानी जो था कौन था? मोहनजोदड़ो चंदुरलो या हड़प्पा लोथल, हड़प्पा मोहनजोदड़ो या लोथल कालीबंगा? सही आंसर जो हो जाएगा वो हड़प्पा मोहनजोदड़ो। आगे क्वेश्चन है कि महाभारत में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया था? महाभारत में जो शादी होता था, विवाह होता था, वो कितने प्रकार का जो उल्लेखित है? तो 8 प्रकार के, इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित में से किसने जो है सबसे पहले भारत में स्वर्ण सिक्का जारी किया था? मौर्यों ने, हिंद यूनानियों ने, कुषाणों ने या गुप्त लोगों ने? तो सही आंसर कुषाणों ने हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? महावीर, ऋषभदेव, पार्श्वनाथ या अजितनाथ? तो ऋषभदेव इसका सही आंसर हो जाएगा, सबसे प्रथम जो है जैन धर्म के तीर्थकर थे। सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में है? विदिशा, रायसेन, सागर, भोपाल? तो सही आंसर हो जाएगा भोपाल। सांची, 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 है ना? सांची जो है मध्य प्रदेश के किस जिले में है? सॉरी, जिला पूछा है ना? तो ये इसका सही आंसर जो होगा वो रायसेन हो जाएगा ना। सांची जो है भोपाल में स्थित है, लेकिन सांची किस जिला में है? तो रायसेन हो जाएगा, सही आंसर जो रायसेन हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि अल बरूनी ने किताब उल हिंद की रचना किस भाषा में की थी? अरबी भाषा में, फारसी भाषा में, उर्दू भाषा में या संस्कृत में? तो अरबी भाषा में इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह जो है वो कहाँ है? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह दिल्ली में, आगरा में, अजमेर में, लखनऊ में? तो अजमेर में है, सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य द्वारा जो असैनिक और सैनिक सेवा के लिए दिया जाने वाला भूमिदान कहलाता था? जागीर, विशिष्ट, इक्का, अमरम? तो अमरम बोला जाता था, अमराम सही आंसर हो जाएगा, अमराम होगा। किस जो है ना, किसका जो है साम्राज्य में जो था, किसका साम्राज्य में तंबाकू पर प्रतिबंध लग गया था? अकबर, बाबर, जहांगीर, शाहजहां? तो जहांगीर के समय में जो था वो तंबाकू पर प्रतिबंध जो लग गया था, इसका मतलब रोक लगा दिया गया था। आइन ए अकबरी कितने भागों में विभक्त है ना? तो आइन ए अकबरी 2, 3, 4 या 5? तो 5 भागों में है, इसका सही आंसर हो जाएगा 5 भागों में। आइन ए अकबरी 5 भागों में विभाजित है। आगे क्वेश्चन है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना जो था वो कब हुआ था? तो 1600 ईस्वी में हुआ था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का 1600 ईस्वी में जो है स्थापना हुआ था। आगे है
कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? वेलेस्ली, बैटिंग, डलहौजी, कैनिन। सही आंसर जो हो जाएगा वो कैनिन। आगे है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन है? डब्ल्यू.सी. बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, ए ह्यूम, है ना, ए ओ ह्यूम या महात्मा गांधी। तो ए ओ ह्यूम जो है सही आंसर हो जाएगा 93 नंबर का। आगे क्वेश्चन है कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो है एटली ने भारत को सत्ता सौंपने की घोषणा कब किया था? 5 जून 1945, 16 अगस्त 1946, 20 फरवरी। इसका ऑप्शन गलत है, 24 मार्च 1947। तो सही आंसर हो जाएगा 20 फरवरी 1947। यहाँ हो जाएगा 1947 होना चाहिए, 20 फरवरी 1947, है ना, 20 फरवरी 1947 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है संविधान सभा का अध्यक्ष कौन है? राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर, वल्लभ भाई पटेल। संविधान सभा के जो अध्यक्ष हैं वो राजेंद्र प्रसाद सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता के कौन सा स्थल जो है मृतकों के टिल्ला के रूप में विख्यात है? चौहुदुरो, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा। तो मोहनजोदड़ो सही आंसर हो जाएगा। इसका सब्जेक्टिव में भी इस क्वेश्चन को बहुत डीपली बढ़िया से समझाए हैं। सब्जेक्टिव का अगर नहीं देखे होंगे तो जाकर देख लीजिए। महाभारत का युद्ध कितने दिन तक चला था, है ना? तो 18 दिन या 15 दिन, 14 दिन, 20 दिन, है ना? तो कितना दिन चला था? तो 18 दिन सही आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी जो है ना, महात्मा बुद्ध का जन्म जो था वह कहाँ हुआ था? तो इससे पहले बताए थे, है ना, तो बोध गया में, लुम्बिनी में, सारनाथ में या कुशीनगर में। तो लुम्बिनी में सही आंसर हो जाएगा। मौर्य साम्राज्य के तृतीय शासक कौन था? अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य या महेंद्र। मौर्य साम्राज्य जो है वो, तो इसका बिंदुसार हो जाएगा सही आंसर। आगे क्वेश्चन चंद्रगुप्त, है ना, नहीं, गुप्त राजवंश के किस शासक को जो है वो भारत का नेपोलियन कहा जाता है? गुप्त राजवंश के किस शासक को जो भारत का नेपोलियन कहा जाता है? चंद्रगुप्त को, समुद्रगुप्त को, स्कंदगुप्त को या कुमारगुप्त को? तो इसका समुद्रगुप्त सही आंसर हो जाएगा, समुद्रगुप्त को। आगे क्वेश्चन है कि अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? तो मोहम्मद गजनी के बीच में साथ में आया था, कि मोहम्मद गौरी के साथ में आया था, कि मोहम्मद बिन कासिम के साथ में आया था, कि नदीर शाह के साथ में आया था? तो ये मोहम्मद गजनी के साथ में आया था। सही आंसर क्या हो जाएगा? मोहम्मद गजनी। आगे है बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? कबीर का, गुरु नानक का, चैतन्य का या रामानंद का? तो बीजक में जो है महमूद, इसमें बीजक जो है ना, बीजक में किसका उपदेश जो है संग्रहित है? कबीर, गुरु नानक, चैतन्य। आगे है ऑप्शन रामानंद। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा कबीर। आगे है कि आमुक्त्य माल्यद जो है नामक ग्रंथ जो है वो लेखक किसका कौन है? देवराय प्रथम, आगे है देवराय द्वितीय, कृष्ण देवराय या कृष्ण देवराय या अच्युत देवराय जो है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कृष्ण देवराय। आगे किस मुगल शासक में जो है हिंदुओं से जो है वर से जजिया को हटाया गया था, ना? किस मुगल शासक में जो है हिंदुओं के जो वर से जो है ना, हिंदुओं पर से जो है वो, हिंदुओं पर से जो हो जाएगा, है ना, हिंदुओं पर से जो है जजिया कर जो हटा दिया? बाबर के समय में, अकबर के समय में, जहांगीर समय या शाहजहां के समय में? तो अकबर के समय में जो था वो जजिया कर हटा दिया गया था। आगे है बुलंद दरवाजा कहाँ है? फतेहपुर सीकरी, दिल्ली, लाहौर, अजमेर। तो फतेहपुर सीकरी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है बंगाल और बिहार में अस्थाई बंदोबस्ती किसने जो है वो शुरू किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस, आगे ऑप्शन है लॉर्ड वेलेसी या लॉर्ड रिवन, लॉर्ड कर्जन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। आगे है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में हुआ था? 1881, 1885, 1886, 1893, है ना? तो कब हुआ था? तो सही आंसर हो जाएगा 28 दिसंबर जो है 1885, इसका 28 दिसंबर 1885, है ना? 28 दिसंबर 1885 में जो था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था। तो 1885 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है राष्ट्रीय स्वराज पार्टी जो है ना, स्वराज पार्टी के संस्थापक जो है वो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, सी आर दास या ए और सी, मतलब जवाहरलाल नेहरू और सी आर दास। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो जवाहरलाल नेहरू और सी आर दास दोनों हो जाएगा। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे है असहयोग आंदोलन का शुरुआत किसने किया? सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, है ना? तो महात्मा गांधी के द्वारा जो है असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था।
आगे भारतीय संविधान किस तिथि को जो है और कब किस वर्ष लागू किया गया था, है ना? भारतीय संविधान, भारत का जो संविधान था वो किस तिथि को और कब? तो 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 हो जाएगा सही आंसर। आगे हड़प्पा का उत्खनन किया था। हड़प्पा का जो उत्खनन किया था, कौन किया था? तो पहले बताए थे एक ट्रिक्स, है ना? हड़प्पा, है ना? हड़प्पा, ह आ रहा है, हड़, है ना? और इसमें ह के बाद क्या आता है? यहाँ हम लोग नाम का देखेंगे तो तालब स, है ना? स जो आता है और ह, स और ह जो है वो एक में आता है ना? तो हड़प्पा के जो है वो साहनी किया था, मतलब दयाराम साहनी। और उसी तरह से जो है वो रखालदास, ये रखालदास बनर्जी, है ना? बनर्जी, हाँ ना? ब और म एक में आता है, प फ ब भ म, है ना? ब और म एक में आ रहा है, तो बनर्जी था वो मोहनजोदड़ो किया था और हड़प्पा के जो है वो साहनी, मतलब दयाराम साहनी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हड़प्पा का उत्खनन जो है वो दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। आगे है भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? लॉर्ड कर्जन को, अलेक्जेंडर कनिंग को, या फिर तो दयाराम साहनी को, या लॉर्ड डलहौजी को। तो अलेक्जेंडर कनिंग को जो है वो सही आंसर हो जाएगा, ये नहीं होगा। आगे है महाभारत में कितने प्रकार का विवाह का जो है उल्लेख किया गया है? तो 8 प्रकार का विवाह का उल्लेख किया गया है। एक क्वेश्चन भी रिपीट है, ये भी बहुत बार पूछा है। मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक जो था वो कौन था? बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या महेंद्र? तो चंद्रगुप्त मौर्य सही आंसर हो जाएगा। आगे है हरिसेन की प्रयाग प्रशासित जो है संबंधित है समुद्रगुप्त से, रामगुप्त से, स्कंदगुप्त से, चंद्रगुप्त से। सही आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त से। आगे किताब उल हिंद का लेखक जो है कौन है? बर्नियर, इब्न बतूता, अलबरूनी या फिरदौसी, है ना? ये किताब उल हिंद का लेखक, किताब उल हिंद का तो अलबरूनी है। अलबरूनी के द्वारा जो है किताब जो है वो किताब उल हिंद को लिखा गया है। भारतीय आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में जो था वो कौन लाया था? रामानुजाचार्य या रामानंद या मध्याचार्य या शंकरदेव, किसके द्वारा जो था वो लाया गया था? तो रामानंद के द्वारा सही आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी रिपीट है। आगे है विजयनगर साम्राज्य द्वारा असैनिक और सैनिक सेवा के लिए दिया जाने वाला भूमिदान क्या कहलाता था? जागीर, विशिष्टता, विशिष्ट इक्का या अमराम? तो सही आंसर जो हो जाएगा वो अमराम। आगे है अकबर के राज्य में जो है वो राजस्व व्यवस्था किसके हाथ में था? बीरबल, बैरम खान, मान सिंह या टोडरमल, है ना? तो टोडरमल इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है ताजमहल किस नदी के किनारे है? सोन नदी, यमुना नदी, गोमती, गंगा? ताजमहल जो है वो यमुना नदी के किनारे है, तो यमुना हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की? सिराजुद्दौला, शुजाउद्दौला, शाह आलम द्वितीय या मीर कासिम? तो शाह आलम द्वितीय इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है 1857 के विद्रोह में का नेतृत्व जो है वो बिहार में कौन किया था? 1857 का विद्रोह का जो है नेतृत्व जो था बिहार में, बिहार की बात हो रहा है ना, बिहार में जो था वो किसके द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन है तात्या टोपे ने के द्वारा, या कुंवर सिंह के द्वारा, नाना साहब ने, या बहादुर शाह जफर के द्वारा? तो कुंवर सिंह के द्वारा इसका सही आंसर हो जाएगा। कुंवर सिंह होना चाहिए, कुंवर नहीं होगा, कुंवर सिंह हो जाएगा। महात्मा गांधी का जन्म जो हुआ था वो कब हुआ था? महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो महात्मा गांधी का जन्म जो है आपका 1800, ऑप्शन कहाँ है? 1859 में हो जाएगा, सॉरी 69 में। महात्मा गांधी का जन्म जो है 2 अक्टूबर, 2 अक्टूबर 1869 सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन है? ए ह्यूम इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है जय हिंद, है ना? लास्ट क्वेश्चन है जय हिंद का नारा जो है किसके द्वारा दिया गया है? भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो है वो जय हिंद का नारा दिया गया था, सही आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। तो ये 125 क्वेश्चन जो था, आप लोग को अगर क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम में मिल जाएगा, वहाँ डाला हुआ है, आप लोग जाकर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये 125 क्वेश्चन जो था वो आप लोग का कितना साल, 8 साल पुराना क्वेश्चन है ना? मतलब 8 साल पुराना जो पूछा हुआ क्वेश्चन था सारा का सारा जो है आप लोग के डिमांड पर जो है एक जगह लिख के उसके बाद वीडियो बना दिए हैं, ताकि जो है कि क्वेश्चन बैंक से बहुत क्वेश्चन पूछता है। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अगर चैनल में पहली बार थे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।